नमस्कार, मैं अभी सासाराम के सदर अस्पताल में मौजूद हूँ। कल सासाराम के सदर अस्पताल से एक ऐसी खबर आई है जिस खबर ने सबको परेशान करके रख दिया है। खासकर इस अस्पताल में आने वाले मरीजों की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि जिस तरह से पुलिस के द्वारा कल कार्य किया गया, अगर पुलिस अपनी कार्य को बखूबी तरीके से नहीं करती तो वो मामला गंभीर हो सकता था और गंभीर होने के बाद इस तरह की परेशानी आती, जिस परेशानी को न तो पुलिस झेल पाती और न ही यहाँ के लोग झेल पाते। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि कल यहाँ पर एक शख्स अपनी पत्नी को इलाज कराने के लिए बाइक पर सवार होकर लाए थे। वो बाइक को उधर साइड में खड़ा कर दिए, कारण कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिस कारण से बाइक को अंदर में आने नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए मैं वो दृश्य दिखा रहा हूँ। देखिए, यहीं पर वो बाइक खड़ी थी, जिस बाइक के बारे में कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी को इलाज कराने के लिए यहाँ लाया गया था, उनकी बाइक यहीं पर खड़ी थी, यहीं पर वो बाइक खड़ी थी और उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो बाइक में शराब रखे हुए थे और इसकी सूचना पुलिस तक पहुंच गई थी। जैसे ही ये सूचना पुलिस को पहुंची कि किसी के द्वारा बाइक में शराब रखकर बाइक को अस्पताल के बगल में खड़ा किया गया है, उसके बाद पुलिस यहाँ पहुंचती है, छानबीन करती है। छानबीन के दौरान ये पता चलता है या जो शराब है वो बरामद हो जाती है। हालांकि उस समय पुलिस को भी शक हुआ कि आखिर कोई व्यक्ति इस तरह से अपनी बाइक में शराब कैसे रख सकता है और बाइक में शराब रखने के बाद सार्वजनिक स्थल पर कैसे खड़ा कर सकता है अपनी बाइक को। पुलिस इसी का इंतजार कर रही थी कि भाई किसकी बाइक है, किसकी बाइक में ये शराब रखी गई है। इसी का इंतजार बहुत देर तक यहीं पुलिस खड़ा होकर कर रही थी। जैसे ही ये अपनी पत्नी को यहाँ पर लेकर पहुँचते हैं, पत्नी को बिठाकर इधर से जब चलने की तैयारी करते हैं, उसके बाद पुलिस के द्वारा उनसे पूछताछ की जाती है और कहा जाता है आपकी बाइक से शराब बरामद की गई है। उसके बाद वो शख्स दंग रह जाता है, कारण कि वो इलाज कराने के लिए लाया था, उसे कुछ पता ही नहीं था कि उनकी बाइक में शराब कैसे रखी गई, इस बारे में जानकारी नहीं थी। पुलिस को भी ये मामला समझते देर नहीं लगा कि कहीं ना कहीं किसी को परेशान करने के नियत से ये हरकत की गई है, जिसके बाद पुलिस ने पूरी तरह से तहकीकात किया, छानबीन पुलिस के द्वारा की गई और अब पुलिस अज्ञात के विरुद्ध मामले को दर्ज कर लिया गया है। इस घटना के बाद से शराबबंदी कानून पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर किसी को परेशान करने के नियत से अगर कोई बाइक यहाँ पर खड़ी है, अगर उसमें शराब रख दिया जाए, अगर कल पुलिस सूझबूझ से काम नहीं करती तो हो सकता था कि जिनकी बाइक में शराब पकड़ी गई है वो कल जेल में होते और उनके विरुद्ध कार्रवाई, जो शराबबंदी कानून है उसके तहत कार्रवाई की गई होती। लेकिन पुलिस को ये अंदेशा हो गया था, पुलिस जब इंतजार करती रही उसको अंदेशा हो गया था कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को फंसाने की कोशिश की गई है और इसीलिए पुलिस ने तब तक इंतजार किया जब तक से वो शख्स यहाँ आ नहीं गए। उनको जब पुलिस को लगा कि नहीं, जो व्यक्ति के बाइक से शराब बरामद की गई है, जिस व्यक्ति की बाइक है और उस बाइक से शराब बरामद की गई है वो व्यक्ति निर्दोष है, उसके बाद पुलिस ने उन्हें बाकायदा घर जाने दिया। लेकिन अज्ञात के विरुद्ध पुलिस के द्वारा जो प्राथमिकी है वो दर्ज कर ली गई है। लेकिन इस घटना के बाद से सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब सासाराम में इस तरह की घटनाएं सामने आने लगी है, जो घटनाएं परेशान कर देने वाली है। कारण कि अगर किसी से दुश्मनी निकालनी है तो अब जो अभी जो शराबबंदी कानून है उस कानून के तहत अगर किसी के बाइक में या कहीं पर किसी के घर में अगर शराब अगर पकड़ी गई तो बाइक के साथ साथ जो वाहन मालिक हैं या जो मकान मालिक हैं उन पर भी कार्रवाई हो रही है और ऐसा दुश्मनी साधने के लिए कोई भी कर सकता है। पुलिस कल जो यहाँ के प्रभारी नगर थानाध्यक्ष हैं रामविलास जी, उनकी पुलिस या उनके निर्देश पर जिस तरह से कार्य किया गया वो काबिल तारीफ है। कारण कि उन्होंने एकदम निष्पक्ष होकर इस मामले की जांच की और जांच के दौरान जो कुछ सामने आया उसी के कारण एक निर्दोष व्यक्ति को बचाया जा सका। अगर पुलिस तत्परता और गहनता से जांच नहीं की होती तो शायद जिनकी बाइक थी वो पकड़े जाते, तो जिनके द्वारा अपनी दुश्मनी साधने की कोशिश की गई वो अपने मकसद में शायद कामयाब हो जाते। सासाराम के सदर अस्पताल से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।